हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के 4 नए कंसेप्ट सीखेंगे और इन्हें लैब में एक्चुअली परफॉर्म करके देखेंगे। ये कंसेप्ट्स है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड वेपराइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर कंपोनेंट सेटल्स डाउन आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। किसी चीज़ में पानी डालने के बाद कुछ समय के बाद अगर हैवियर कंपोनेंट्स, जो भारी कंपोनेंट है उसमें, वो सेटल डाउन हो जाए, वो नीचे बैठ जाए, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बीकर में हमने सॉइल ली हुई है, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर बीकर और इसे स्टर करते हैं। स्टर मतलब इसको हिलाते हैं। कुछ समय बाद अगर हम इस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो जो सॉइल है, सॉइल के जो लार्जर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो हैवी हैं, और पानी प्लस सॉइल के जो छोटे पार्टिकल्स हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे क्योंकि वो लाइट वेट हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स बाय अ केयरफुल टिल्ट। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि सेडिमेंटेशन के कारण जो सॉइल थी वो बीकर के नीचे वाले पार्ट में सेटल डाउन हो गई थी और पानी और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ गए थे। अगर हम इसी बीकर को थोड़ा सा टिल्ट करके मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके अगर हम किसी दूसरे बीकर में ऊपर वाले पोर्शन यानी कि जो वाटर है प्लस जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े आराम से निकल जाएगा और जो सॉइल के लार्जर पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही सेटल डाउन रहेंगे। इस केयरफुल टिल्ट को हम डिकेंटेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को किसी और बीकर में अलग कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाला पोर्शन यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो लार्जर सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो हैवी हैं, इसलिए वो बीकर के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डस्ट पार्टिकल्स मूव अलोंग वाटर बट नॉट द सॉइल, कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ दूसरे बीकर में आ गए, सॉइल क्यों नहीं आई? सॉइल के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो हैवी हैं, पानी के बहाव के साथ दूसरे बीकर में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, इस कारण सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स ही दूसरे बीकर में आएंगे और जो सॉइल के लार्जर पार्टिकल्स हैं वो सॉइल में ही रह जाएंगे। थर्ड कंसेप्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड से अलग करना चाहते हैं तो हमें फिल्ट्रेशन मेथड अपनाना चाहिए। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं, एक ग्लास की फनल लेते हैं, उसके अंदर एक फिल्टर पेपर को फिक्स करते हैं, मिक्सचर डालते हैं। कौन सा मिक्सचर? अभी हमने बात की है सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को इसके ऊपर से डालते हैं। सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर की अगर हम एग्जांपल ले तो हमने पिछली 2 स्लाइड्स में हमने देखा है कि जो सॉइल है उसको वाटर के साथ मिक्स किया गया है। तो सॉइल इज़ अ सॉलिड एंड वाटर इज़ लिक्विड। अगर हम सॉइल को वाटर से सेपरेट करना चाहते हैं देन वी हैव टू अप्लाई दिस मेथड, फिल्ट्रेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक ग्लास फनल लेंगे, उसको एक बीकर में रखेंगे। बीकर में कैसे रखेंगे ये ध्यान देने वाली बात है। जो ग्लास फनल की ट्यूब है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये बीकर के वॉल के साथ टच होना चाहिए। सेंटर में ग्लास फनल नहीं होनी चाहिए जबकि उसके वॉल के साथ टच होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम ऊपर से मिक्सचर डाल रहे हैं वो फिल्टर होने के बाद स्प्लैश ना करे। स्प्लैश का मतलब है वो फैले ना, वो सीधा बीकर के अंदर ही जाए। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि फिल्टर होने के बाद जो भी हमारे पास लिक्विड बचता है उसको हम बोलते हैं फिल्टरेट। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। अगर हम फिल्टर पेपर की बात करें तो फिल्टर पेपर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो वाटर पास होके नीचे आएगा उसको तो हम फिल्टरेट बोलते हैं। पर इन पोर्स के अंदर से सॉइल पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स नहीं निकल पाते क्योंकि ये जो पोर्स का साइज होता है वो छोटा होता है और जो सॉइल पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है। बड़े पार्टिकल्स छोटे पोर्स में से नहीं निकल पाते, इस कारण वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। हमारा फोर्थ कंसेप्ट है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर। वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, या दूसरे भाषा में हम बोलें कोई भी लिक्विड है उसके जो वेपर्स बनते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लैब में कैसे करते हैं? कोई भी हम सोर्स ऑफ हीट लेते हैं, फॉर एग्जांपल बर्नर ले लेते हैं, स्पिरिट लैम्प लेते हैं, के ऊपर हम बीकर रखते हैं द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज। बीकर में क्या हो रहा है? बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है विच इज़ अ सॉल्वेंट।
जब हम नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, जब भी इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो वाटर है, वाटर के वेपर्स बन रहे हैं और जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। तो जो हमने 4 कंसेप्ट सीखे हैं, अब टाइम है इसको अप्लाई करने का, यानी कि लैब में परफॉर्म करके देखने का। तो हमारी यहाँ पे एक्टिविटी है टू सेपरेट द सब्सटेंसेस बाय फिल्ट्रेशन एंड वेपराइजेशन। इसके लिए जो हमें अपरेटस और जो रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है वो है फ़िल्टर पेपर, फनल, मडी वाटर, वॉच ग्लास, वाटर, सॉल्ट, ट्राइपॉड स्टैंड, स्पिरिट लैम्प एंड वायर गॉज। अपरेटस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं किसका क्या नाम है। ये जो आप ट्रायंगल जैसा देख रहे हैं बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राई का मतलब ही होता है 3, पॉड का मतलब होता है पैर, इसके 3 पैर हैं इसलिए ये ट्राइपॉड स्टैंड है। हमें सॉइल चाहिए, एक बीकर में हमने सॉइल ली हुई है, सॉल्ट चाहिए, वो भी हमने बीकर में कलेक्ट किया हुआ है, वाटर चाहिए, यहाँ पे वाटर हमने वाटर बॉटल में रखा हुआ है, ग्लास फनल चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, बीकर्स चाहिए और फिल्टर पेपर चाहिए। इसके अलावा हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ग्लव्स चाहिए, स्पिरिट लैम्प, वॉच ग्लास देखो ऑप्शनल है, हम यूज़ भी कर सकते हैं, अगर हम यूज़ ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। ग्लास फनल चाहिए, मैच बॉक्स, वायर गॉज। नेक्स्ट है प्रोसीजर, ये फिल्टरेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कर सकें इसलिए हमें फ़िल्टर पेपर फोल्ड करना आना चाहिए। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये है वेपराइजेशन का प्रोसेस। दोनों प्रोसेसेस के पहले हम 2 छोटे और प्रोसेसेस करेंगे जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एक है सेडिमेंटेशन, दूसरा है डिकेंटेशन। अब हम अपनी एक्टिविटी को लैब में परफॉर्म करके देखेंगे। हमें सॉइल चाहिए, एक ग्लास रॉड, वाटर। अब हम पानी को सॉइल में डालेंगे। अब ग्लास रॉड की हेल्प से इसे स्टर करेंगे यानी मिक्स करेंगे। अब इस बीकर को एक साइड पर अनडिस्टर्ब रख देंगे। अब हम फिल्टर पेपर लेंगे, इसे हाफ में फोल्ड करेंगे। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास फिल्टर पेपर की 4 लेयर्स आ गई हैं। हम 3 लेयर्स को एक साइड रखेंगे और एक लेयर को एक साइड रखेंगे। इसे फनल में लगाएंगे। अब इस फनल को एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। फनल के नीचे एक बीकर रखेंगे। ध्यान रहे कि फनल की ट्यूब बीकर की वॉल से टच हो। अब इस फिल्टर पेपर को पानी से वेट करेंगे, गीला करेंगे ताकि ये फनल के साथ चिपक जाए। जो हमने सॉइल रखी थी अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए, हम देखेंगे कि उस सॉइल के लार्जर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर वाटर और डस्ट पार्टिकल्स रह जाएगा जिसको हम मडी वाटर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब वाटर और डस्ट पार्टिकल्स को, ऊपर वाले पोर्शन को हम अलग बीकर में निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। इससे हम मडी वाटर और सॉइल को सेपरेट कर लेंगे। जो लार्जर पार्टिकल है सॉइल के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हम सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट को मडी वाटर में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब इस ग्लास रॉड से हम मिक्सचर को स्टर करेंगे। नेक्स्ट इस मिक्सचर को हम ग्लास रॉड के ऊपर से फनल में डालेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी फिल्टर पेपर लगाया हुआ था। हम ध्यान रखेंगे कि इस मिक्सचर को हम एक ही बार में नहीं डालेंगे ताकि मिक्सचर फिल्टर पेपर से ऊपर ना आ सके। बीकर में लगे हुए थोड़े से मिक्सचर को भी हम पानी डाल के साफ करेंगे और इससे सारे के सारे को हम फनल में डाल देंगे। इस प्रोसेस को हम फिल्टरेशन बोलते हैं। इस मेथड से हम सॉइल पार्टिकल को और सॉल्ट सोल्यूशन को अलग कर सकते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन जो कि फिल्ट्रेट के रूप में हमें मिल जाएगी।
हम देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद सॉइल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और नीचे फिल्ट्रेट मिल जाएगा। अब हम स्पिरिट लैंप लेंगे और इसे जलाएंगे। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक वायर गॉज रखेंगे, इसके ऊपर सॉल्ट सोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन वेपराइज हो जाएगा और बीकर में हमारे पास सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम बीकर की साइड वॉल्स पे लगा हुआ देख सकते हैं। तो हमने अभी जो एक्टिविटी की है उसके बेस के ऊपर कुछ वाइवा क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। देखो, व्हाट इज़ सैंड? सैंड है सॉलिड और वाटर क्या है? लिक्विड। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए हमें सोल्यूशन को वेपराइज करना पड़ेगा, मतलब जो हम मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर्स। वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसका नाम है वेपराइजेशन। विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। सैंड को वाटर से सेपरेट करने के लिए, यानी कि सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है फिल्ट्रेशन, और जो हम यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ करेंगे वो है फिल्टर पेपर। क्वेश्चन नंबर 5, विच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है वेपराइजेशन, और जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो है स्पिरिट लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, मैच बॉक्स, सॉल्ट सोल्यूशन, बीकर एंड अ वायर गॉज। ये एक्टिविटी अभी हमने पीछे परफॉर्म की है और इसके लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है ये सारे मटेरियल हमने देखे थे कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो ये थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के 4 नए कंसेप्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू।